नमस्कार साथियों, अतुल्य ज्ञान चैनल जीएस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम भारत का इतिहास, ये लुसेंट की जो बुक है आपकी, लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान संभावित प्रश्नों के लिए, यहीं से प्रश्न उठाए गए हैं। यह वैदिक संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व, पार्ट 1 1 से 60। मतलब इस चैप्टर में आपका 114 प्रश्न है, लेकिन मैं यहाँ 60 प्रश्न लिया हूँ और 60 से ऊपर के प्रश्न आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप प्रश्नों को यहाँ से टिक कर सकते हैं और थ्योरी आप लूसेंट की बुक से पढ़कर और आप यहाँ से क्वेश्चन टिक कर सकते हैं, ताकि आपको अनुभव हो जाएगा कितने हम प्रश्न सही कर पा रहे हैं, कितने प्रश्न सही नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए इसके साथ हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्रश्नों की। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। एक बात और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मैं खाली प्रश्न पढ़ूंगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन आपको टिक करने हैं। 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा, उसके बाद मैं खुद आपको आंसर बताऊंगा। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। मतलब उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, श्रेष्ठ या कुलीन। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, तंबाकू। तो तंबाकू वैदिक काल के लोगों का ज्ञान नहीं था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, श्रवण। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सुलभ सूत्र। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ऋग्वेद। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है। इसका आंसर टिक करें।
इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 4। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11, कौन से 3 वेद, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर होगा आपका ए नंबर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मुंडक उपनिषद। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पशुपालन। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सामवेद। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मनु। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर श्रीमद् भागवत गीता। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर है आपका ए नंबर गोधन। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गोधन। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछ लेगा, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर है आपका डी नंबर 10वें मंडल में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर प्रकृति। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर इंद्र। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22, शुल्ब सूत्र
सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ज्यामिति। ज्यामिति जो पुस्तक है सुलभ सूत्र विषय से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23, अस्तो मां सदगमया कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऋग्वेद में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर पंजाब में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25, परीक्षा में आपसे ये सही जुड़ी हुई है। परीक्षा में आपसे एक ही प्रश्न पूछेगा इसमें से, मैं वो बता रहा हूँ कैसे। 25 में क्या दिया? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपको वेद दिया गया है, सूची सेकंड में आपको यज्ञकर्ता दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर जो हो जाएगा तो ए नंबर होगा, यानी ऋग्वेद को, वेद के समय ऋग्वेद में यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? तो होत या होत्र। यजुर्वेद में यज्ञकर्ताओं को क्या कहा जाता था? तो अर्धवायु। सामवेद में यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? उद्गाता या उद्गात। अथर्ववेद को यज्ञकर्ता में क्या कहा गया था? अथर्ववेद में यज्ञकर्ता को क्या कहा गया है? ब्रह्मा। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। परीक्षा से प्रश्न पूछ लेगा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका उलूक कणद। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28, सीमांसा या पूर्व सीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर जैमिनी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर बादरायण। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम का समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम का समर्पित है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 9वां मंडल। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर परुश्रणी नदी के किनारे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका आंसर क्या होगा? परीक्षा में से प्रश्न पूछ लेगा, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1/6। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 33,
800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मण युग। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 34। किस काल में, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, धर्मशास्त्र काल में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 35। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 36। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ऋग्वेद। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 37। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, गौतम ने। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 38। प्राचीन भारत में निष्क माने जाते हैं, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, प्राचीन भारत में निष्क माने जाते हैं, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, स्वर्ण आभूषण। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 39। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका पतंजलि। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 40। उपनिषद पुस्तकें हैं, इसका आंसर टिक करें। उपनिषद पुस्तकें हैं, इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, दर्शन पर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 41। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 41 का पहला, ए नंबर। अब ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं इससे सुमेलित है। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड से सुमेलित है। सामवेद संगीतमय स्तोत्र से सुमेलित है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से सुमेलित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 42। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, सिंधु। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 43। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, के। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 44। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कठोपनिषद में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 45।
वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अफगानिस्तान में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सांख्य दर्शन। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अंतरजी खेड़ा से। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सामवेद। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 49, निम्नांकित में कौन प्रस्थान निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, भागवत। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सीमांसा से। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 51, सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इनको आपको सुमेलित करना है। मैं आपको जोड़ी मिलवा देता हूँ। जैसे दिया हुआ है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद ये किससे सुमेलित है? औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ये किससे संबंधित है? ईश्वर महिमा से। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यहाँ थोड़ा लिखने में गलती हो गई, आप लोग एडिट कर लीजिएगा रफ पेन में। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो बलिदान विधि से। और सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, चिकित्सा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यजुर्वेद से। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 54, वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा, इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका 54 का सी नंबर, मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका आंसर टिक करें।
इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, गणतंत्र। मतलब वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह गणतंत्र थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ऋग्वेद। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, सांख्य। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 मित्र भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका वैदिक युग। वैदिक युग में आपका सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 मित्र भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। किसमें? वैदिक युग में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, लुहारगिरी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 60, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपको उपवेद दिया गया है, सूची सेकंड में आपको संबंधित वेद दिया गया है। तो आयुर्वेद जो उपवेद है वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आयुर्वेद जो है वह आयुर्वेद उपवेद ऋग्वेद से संबंधित वेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है। शिल्प वेद अर्थशास्त्र अथर्ववेद से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 61 से लेकर के 114 तक आपको प्रश्न पार्ट 2 में मिलेंगे। यह पार्ट 1 था। तो यहीं से वीडियो समाप्त होती है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और जो हमारे इस चैनल में नए व्यूअर्स हैं उस चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन विद्यार्थियों स्टूडेंटों को इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज करके PDF फाइल आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।